हमें तो जहेज इतना चाहिए कि चौक में बैठ के बातें होनी चाहिए कि भाई ओहो मुखिया के लौंडे को बड़ा जहेज मिला। हजरत सिर्फ यही कि अबे गया था तू कि यार मैं मैयत में चला गया, अबे बोले मजा आ गया, खड़ा मुर्गा चल गया था, हराम का था ना, ठलुए गए थे नमक का पानी पी के। ये तो बेटी वाले से पूछ, उसने खड़ा मुर्गा कितने घुटनों गिर के बनाया था। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा चले जाते मौज आ जाती, खड़ा मुर्गा चल गया था। और ये जिसके बेटे की बारात थी, ये निकल निकल के पूछना गए थे ना तुम, एक बार पूछ लिया नहीं, लेकिन दूसरे चौक में फिर वही मिल गया, है भाई तुम तो गए थे हमारे लल्ला की बारात में, क्या था? तो कह रहा आप क्या बता, मैं पता ना ऐसी बारात जिंदगी में कभी नहीं की, क्योंकि चापलोस हद से ज्यादा बड़े, चमचागिरी। कह रहा ऐसा खाना कभी नहीं खाया। ओ तुझे खुदा का वास्ता, बारातों में जाते हो, इस्लाम में बारात का तसव्वुर नहीं है, खाना खाते हो लड़की वाले का, लड़की वाले पे वाजिब नहीं है, तुझे एक वक्त की रोटी भी दे, लेकिन जब उस पे प्रेशर बनाया जाता है, देखो जी कुछ देना या ना देना, बारात का खाना अच्छा कर लेना, लड़की वाला सोचता है शायद खाने पे छूट जाएंगे। उसने कहा क्या चाहिए? कहता बस कुछ नहीं, बिना हड्डी का कोरमा करा दीजिएगा। बिना हड्डी का कोरमा हो गया। 10 दिन पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। और तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मजारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो, मैं रोकने नहीं आया। बताना चाहता हूँ खुदारा, बचो इन रवैयों से, हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस जरा तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता, तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था, आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है, तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी खैरत का सौदा नहीं किया। बेटी कार्ड छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाड़ी देने की नहीं है। खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है, बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो न हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख, जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल के रोती है, मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखें। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया, जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे, या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, बहुत सिर्फ हुजूर आएंगे, और वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है, और बेटी बचा के दिखाइए। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे, तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए, गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना। अल्लाह कादिर मुतलक है। तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी जी जी। हराम का 25 लाख तो अलग, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक है, लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई, हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं हो, हजूर रिश्ता नहीं हो। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उस पर? हम अपने आप को बदले, और ये जो खर्चे बढ़ गए ना, इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते, तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती हैं, क्या कहती है? जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती, भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को। हमने उसका मकसद जाना नहीं जाना हमने मकसद। वो जो आई थी वो ये कह रही थी, भैया बेटी मेरी जवान हो गई है, लेकिन अपने घर में नजर मार, बेटा तेरा भी जवान है, मैं क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊं? क्यों ना ऐसा हो कि तू बेटे को लेके आ जा, मेरी बेटी को इज्जत से अपने घर ले आ। लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हाँ देखेंगे, जो 2-4 ठलुए बैठे थे ना चाय पीने वाले, हाँ भाई मुखिया घर में है कोई? ये मुखिया किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिए। और हजरत कह रहे थे आपको किसने बताया? ये मेरा इलाका है, मुझे अपने इलाके में पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे हर इलाके हर गांव की खबर है कहां क्या चल रहा है। हम तो बस यही चाहते हैं ना कि पूरी उम्मत इकट्ठी हो जाए। हम तो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक रस्सी के साए, एक हुजूर के झंडे के साए में सारे खड़े हो। यही तो मतलब है ना। हम यहां चापलूसी करने नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर घर की कहानी है। कह रहे हाँ देखूंगा। किसी ने कहा यार गरीब है बहन तुम्हारी, कुछ सोचा? कहा मदद कर देंगे। जबकि बहन के हिस्से को भी खा के उस पर सांप बन के बैठा है अब्बा के मरने के बाद ये भाई। इसलिए कि बाप की जायदाद में से बेटे का नहीं, बेटी का भी हक है।
मानते नहीं हजरत, मानते नहीं है। बेटी का भी हक है। बहुत अच्छा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर शरीयत के इस कानून को लाजिम कर लो ना, जो बेटे का वो बेटे को दिया जाए, जो बेटी का वो बेटी को मिले, इंशाअल्लाह ये डिमांड की लानत ही समाज से खत्म हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, लेकिन अब्बा की 50 बीघे मिली। एक मोटी मिसाल दे रहा हूं, कोई ऊन के दून करके मत बैठना, इसमें कभी कैलकुलेटर लेके बैठो। एक मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। मोटी बात क्या जानते हो? अब्बा ने 75 छोड़ी, एक बेटा एक बेटी छोड़ी। जी जी, ठीक है जी, तो 25 तो बेटी की भी थी। 50 बेटे की और 25 बेटी की, सारी बेच के खा गया। उसकी बेटी गरीब है तो कह रहा 2 लाख दे दूंगा, एहसान करेगा? उसका खाते हुए नहीं देना चाहते। मेरे नबी को देख, सगी बहन कोई नहीं मेरे हुजूर की, कोई सगी बहन नहीं मेरे हुजूर की। हुजूर की रिजाई बहन दुनिया हजरत के नाम से जानती है। रिजाई समझते? यानी कि ये उनकी बेटी थी हजरत शीमा, जिनका मेरे नबी ने दूध पिया था। हजरत हलीमा सादिया की बेटी। समझ गए इतनी बात? तो ये हुजूर की सगी बहन नहीं है, रिजाई बहन, दूध शरीक बहन। यह रिश्ता हुजूर का इनसे। इस्लाम फला फूला, आगे बढ़ा, जंग हुई एक कबीले से। उस जंग में हजरत शीमा के कबीले के लोग कैदी बना के ले आए गए। रब ने इस्लाम को फतह नसीब फरमाई। तो जब वो कबीले के लोग कैदी हो गए, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने हो, इनकी कीमत अदा करे और ले जाए। समझो है, मैं बहन बता रहा हूं, कीमत अदा करे और छुड़ा के ले जाए। तो कबीले वालों ने कहा चंदा कर लिया जाए, चंदा कर लिया जाए। तो अपने अपनों को छुड़ाने के लिए चंदा होने लगा। ये चंदा करने वाले पहुंच गए हजरत शीमा के दरवाजे। कौन है? चंदा लेने आए। किस चीज के लिए? कहा वो कैदी बना लिए गए ना हमारे कुछ सिपाही, उन्हें छुड़ाना। कहा बनाए किसने? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने। जैसी इतना सुना, हजरत शीमा की आंखों में चमक आ गई। फरमाने लगी एक बार और नाम बता। दोबारा नाम सुना। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही है, ये हिजरत करके मदीना आ गए हैं। तो हजरत शीमा ने चादर संभाली, फरमाने लगी अब चंदा बंद करो, मुझे उनकी चौखट पे ले चलो। कहा क्या करोगी? कहा कैदी छुड़ाने। कहा पागल है, पैसे मांग रहे वो और तू कैदी छुड़ाने की बात करती? कहा तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। आए क्या बात है, सुभान। नाज होता है बहनों को भाइयों पर, गुरूर होता है। भाई अगर मुनासिर हुसैन बधाइयों नहीं हो, बहन पकड़ के कहती है जो नात पढ़ रहा मेरा भाई पढ़ रहा है। बाबा आए, ये जो आवाज है मेरे भाई राशिद की है, का ये जो निजामत है मेरे भाई की है। ये बहनों को नाज होता है। कहा लेके चलो ना, वो मेरा भाई लगता है। कहा अजीब है, उसकी कोई बहन नहीं। कहा लेके तो चलो। कबीले वालों ने कहा यार चल के देख न ले, अगर मिल गया काम हो गया तो फिर पैसे बच जाएंगे। अब खुदा की कसम बहन की चाल अलग है। कबीले वाले पीछे पीछे, हजरत शीमा आगे आगे जा रहे हैं। क्या बात है। अब वो दौर खत्म है तो कोई आंखें निकाल के देख सके। अब वो टाइम नहीं है कोई कुचड़ा तो कचड़ा, कोई एक कांटा तक फेंक सके। दौर बदल गया, सहाबा नंगी तलवारें लिए खड़े, बदल गया दौर।
हजरत शीमा आगे आगे आ रही है, जहाँ मेरे सरकार का खेमा लगा है वहाँ आकर के सहाबा इकराम ने तलवारें लगा रखी थी। जैसी आप अंदर जाना चाहती है, सहाबा ने तलवारें आगे लगा दी। देहाती औरत किधर जा रही है? उन्होंने कहा कल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। उन्होंने कहा ठहर जाइए, ये कोई मसला नहीं है, हमारे नबी की कोई बहन नहीं है, पहले इजाजत ले लेते, पता कर लेते। हजरत शीमा ने कहा था जाओ उनसे जाके कह देना आज वो आई हुई है जो ये कहती थी अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसी वो सहाबी अंदर गए हैं, आका एक देहाती औरत है, आपकी बहन बता रही है अपने आप को, और वो ये कह रही है कि वो है जो मैं उनको बचपन में अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा कहती थी। मेरे आका ने इतना सुना, फरमाते सहाबा कह दो मेरी बहन है वो। इतना कह करके वो सहाबी पहले दौड़े। जैसे सहाबा को पता चला ये हुजूर की बहन है, खुदा की कसम तलवारों की औकात क्या है। नजरें झुक गई थी सहाबा की, गर्दनें झुक गई थी, सबके सर नीचे है। अब मेरे नबी का प्यार बहन से देखिए, आका करीम ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए हैं कि जो मुजम्मिल वाली चादर सरकार के कंधे पे थी वो सड़क के जमीन पे तशरीफ ले आती है। मेरे नबी ने आज चादर का ख्याल नहीं किया है, दौड़े गए बहन की तरफ। उधर से बहन आई है, सरकार ने हाथ पकड़ा है और सीमा खैर है कि नहीं, देखा तो रोने लग गए हैं। आका करीम के आंख के आंसू, सहाबा देख के हैरत में थे। हजरत सीमा ने हुजूर को देखा है, नजर भर के देख रही है, पीछे पीछे कबीले वाले हैं, आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं। कान खोल के सुनो प्यारे, बहनों के रिश्ते अनोखे होते हैं। खुदारा बहने दरवाजे पे आ जाए, चेहरे ना बिगाड़ना, धक्के ना देना, गुर्बत का ताना ना देना। अगर मई जून की छुट्टियों में आए तब भी इनका इस्तेमाल करना है, दिसंबर जनवरी में आए तब भी इनका एहतराम करना है। ये 8 दिन के लिए बाप के दरवाजे पे आती है, तेरी रोटी की लालची नहीं है, तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये बाप के दहलीज पे इसलिए आती है, ये उस दीवार को देखना चाहती है जिस दीवार को बाप ने बनाया है, ये उस दरख्त के नीचे बैठना चाहती है जिस पेड़ को बाप ने लगाया था। क्यों? वो जानती है बाप ना सकी, उसका दामन ना सकी, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठेंगे, उसके झोंकों के सरिये खुदा हमें बाप की खुशबू नसीब फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। होती है लेकिन माफ कीजिएगा दिसंबर जनवरी आ रही है, मेरा वक्त पूरा हो गया। 5 मिनट है और बच्चा जरा 5 मिनट और बोलूं जरा, तैयार है? जितने लोग सुनना चाहते कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? ठीक है भाई, कमेटी वाले भाई, ना आधा घंटा नहीं मेरे भाई। चाचा आपके बुढ़ापे को सलाम, मगर मेरी मजबूरी है जी जी, रोज बोलना रहता है बस। या रसूल अल्लाह। बहुत सुना होगा आज नहीं। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी। आ रही दिसंबर जनवरी की ठंड, स्कूलों की छुट्टी होंगी कि नहीं? बोलो, छुट्टी होती है कि नहीं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं इधर। भाई ये बात तो नहीं पता होगी ना जो पढ़ने लिखने वाले लोग। होती है कि नहीं दिसंबर जनवरी की छुट्टी? है? उसमें क्या होता? बच्चे कहते हैं अम्मी मम्मा के घर चलो ना, तो मैंने हर बार ये कहा छुट्टी होगी तो चलेंगे। अम्मी हमारी कल से छुट्टी 8 दिन, मम्मा के घर जाना। बहन बड़ी हसरतों से बच्चों को तैयार करके लाई और 2 दिन हुए थे, भाभी ने क्लेम लगा दिया, इल्जाम लगाया कि तेरे बच्चों ने गमला तोड़ दिया, तेरे बच्चों ने घड़ी तोड़ दी। ये बिला वजह में खुद कब तोड़ के कहती है तेरे बच्चे बड़े शैतान हैं, इन्हें संभाल नहीं पाती है। जब बहनों को ये ताने भाभियां देती हैं और भाई गुग्गू बन के बैठा रहता है ना, तो फिर 8 दिन के लिए आने वाली बहन 3 दिन में बिस्तर समेट के जाने लगती है। और तुझे खुदा का वास्ता, बरकतें तब नहीं गई जब तेरे हाथ टूटे थे, बरकतें तब नहीं गई जब तेरू अपाहिज हो गया था, बरकतें तब रूठ गई जब रोती हुई बहन दरवाजे से लौटी है। याद रखना,
तब बरकत रूठी जब बहन दरवाजे से रोती हुई गई। खुदारा मैं इनकार नहीं करता कि आप बीवियों को उनका हक ना दो। हम भी बीवी बच्चे वाले लोग, हमारे घरों में तलवारें नहीं चलती हैं, हम भी साथ रहते हैं अपने बच्चों में, लेकिन हक नहीं है हमारी बीवी को कि वो हमारी माँ या हमारी बहन के खिलाफ बोले। अगर तेरा हक मारा जाता हो तो बात कर, वरना हम वो जबान खींच लेंगे जो हमारे माँ बाप के खिलाफ चलेगी। उसकी वजह यह है, तुम भी कान खोल के सुन लो, जो बीवियों के गुलाम होते हो या ससुराल के दलाल होते हो, कान खोल के सुनो। सुनो, बीवी ने तब अपनाया जब तुम्हारी सेहत अच्छी लगी है, ससुरालियों ने तब तुम्हें एक्सेप्ट किया जब तुम्हारी कमाई पसंद आई है। वरना अगर हाथ टूटा हुआ था, लड़की वालों ने कह दी दामाद नहीं बनेगा, कमा नहीं पाता था, ससुरालियों ने कह दी हमारे दामाद नहीं। हाँ, मगर खुदा की कसम, भैया कोई बात है, बार बार कान में मसला हो रहा है, एक बार मुझसे कह लो। वाकयात न रखो भाई, इंशाल्लाह मेरे भाई कभी फिर वाकया कर देंगे। आज अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगर फरमाइश इतनी करोगे ना तो फिर बात तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। हाँ, मैं बात पूरी तो कर लूँ पहले अपनी, उसके बाद शजरा सुनाऊंगा, ठीक है? ये बुरी लग रही है ये बातें? हाँ, बात पूरी करा। अगर बुरी लग रही हो तो हमारी हमें वापस कर दो। मैंने पहले ही कहा था, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ तो बोल के जाऊंगा, और किसी के दिमाग में डाउट हो तो आके कमरे पे बात करें। शुक्र है बरेली का दूध पिया है, बुज़दिल माओ का दूध नहीं पिया। यहाँ जिससे जो मुझसे बात करनी है वो करे, लेकिन मैं यहाँ मिंबर का हक अदा कर रहा हूँ। मेरी बात कान खोल के सुने। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बीवी तब तस्लीम करती है जब आप लायक हो, ससुराल वाले तब आपको अपनाते जब आपकी कमाई, आपकी सेहत अच्छी हो। मगर खुदा की कसम, मैंने माओं को देखा है, कभी अपाहिज बेटे को भी फेंक के नहीं जाते। अगर औलाद अपाहिज भी हो, माँ बाप पूरी जिंदगी कंधे पे ढोते, कभी उन्होंने नहीं कहा काना है मेरा नहीं, काला है मेरा नहीं, लूला है मेरा नहीं। मैंने तो यहाँ तक माओं को देखा है, बेटे चोरियां कर लेते हैं, अदालत कहती है चोर है, कानून कह देता है चोर है, वकील साबित कर देते हैं चोर है, पुलिस हथकड़ी डाल देती है चोर है। मगर माँ से कहो बता कैसा है, वो कहेगी दुनिया पागल है, मेरे बेटे से ज्यादा सीधा तो कोई बेटा ही नहीं। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें छोड़ देते हो, उनके लिए जिन्होंने मतलब से अपनाया। माँ से पूछ बेटा पलता कैसे है, यूं ही कोई 18 और 25 साल का पला पलाया किसी को दे नहीं सकता। ये याद रखिएगा, आप पे लाजिम है, आपकी बहन बीवी को हक नहीं पहुंचता, वो आपकी बीवी के, आपकी बहन के सामने बदतमीजी से पेश आए, नहीं पहुंचता। अगर वो कहे तो कहे चुप रहे, ये बहन भाई का मसला है, इसे हम हल करेंगे, तू हल करना। या तू मर्द नहीं है जो बीवी से मशवरे कर रहा है? ऐसे ऐसे ना अहल है। हजरत जी, बहन को जोड़ा देना तो पहले बीवी से कह रहा, दे दो जोड़ा। ऐसा लग रहा है ये बीवी की कमाई पे पल रहा है, दे दो जोड़ा, दे दो कपड़े। सुभान अल्लाह। ये गैरत आनी चाहिए। सगी बहनों को कभी तकलीफ ना देना, बहनें खुदा की रहमत होती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, जहां तक पीर की दुआ नहीं पहुंचाती ना, अगर दिल से दुआ ले दी तो उससे आगे बहन की दुआएं पहुंचा दिया करती है। वाह बाबा, सुभान अल्लाह। बहुत हाँ भाई, बहनें भाइयों को वली बना देती हैं, ये उनकी दुआओं में असर होता है। अगर वो मुसल्ला बिछा दे और कह दे मालिक मेरे भाई को वली बना दे, बाबा सुभान, फिर रब बेटियों के इतने नाज उठाता है कि हाथ खाली नहीं छोड़ता उनके।
वक्त होता मैं बात करता, बस इतना मेरी बात सुन ले। बहनें दरवाजे पे आएंगी तो खाली नहीं लुटाना। हुजूर आए, बहन ने हाथ पकड़ा, हुजूर कह रहे खैर तो है। बहन कैसे आना हुआ? खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। ये मेरा नबी कह रहा है, बहन हाँ। सगी नहीं, रिजाई बहन, खबर भेज देती मैं खुद आ जाता। हाथ पकड़ा, कहने लगी अकेले की बात है, सुन लेंगे। हाथ पकड़ा हुजूर का, हजरत शीमा तन्हाई में ले गई। हुजूर फरमाते बहन यहाँ क्यों लाई हो? कहा सुने, ये मेरे कबीले के लोग हैं, सुना है आपने कुछ कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़वाने के लिए चंदा कर रहे थे। मैं इनसे कह बैठी मेरा भाई लगता है, मुझे ले चलो, ऐसे ही छुड़ा लाऊंगी। हुजूर के ये जुमले आपके कानों से, हुजूर के कानों से जुमले टकराए, नबुव्वत की आंखें भीगने लग गई। और जब हजरत शीमा ने ऐसे करके झोली फैलाई, का भैया खाली ना लौटाना, हुजूर की चीख निकल गई। बहन के हाथ पकड़ लिए, का भाई अगर खाली लौटाया खानदान के सामने रुसवा हो जाऊंगी। ये कहेंगे बड़ी बात कर रही थी और एक कैदी न छुड़ा सकी। इतना सुनना था, मेरी नबी ने बहन की झोली छुड़ाई, हाथ पकड़ा, काब सौदा यहाँ नहीं तेरे कबीले वालों के सामने किया जाएगा। तू भाई के दरवाजे पे आई है, आका करीम आए हैं, मुजम्मिल वाली चादर बिछाई है, सरकार ने इज्जत से बहन को उस पे बिठाया, खुद तो जानू होके सामने बैठे हैं। कहते अब बता क्या चाहती है? कहते हैं जब मेरे नबी ने इतना कहा अब बता क्या चाहती है, तब हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे को देखा, का भैया अपने कैदी लेने के लिए आई हो। अब मेरे नबी के सुनो इरशादात, आका फरमाते सहाबा, आज से पहले कोई भी काम किया था तुमसे मशवरे लेकर के किया था, आज मेरी बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लूंगा कि इनको छोड़ना के नहीं छोड़ना के। कहते लाओ जिसके पास जो कैदी है मेरे बहन की ठोकरों पे ला के डाल दिया जाए। एक एक कैदी ला के डाल दिया गया, बहन ने सारे कैदी दे रहा हो। उसके बाद कहा आओ सलमान फारसी तुम हमारे वजीर खजाना हो, बताओ तो सही क्या क्या रखा है। का हुजूर यमनी हरीर की चादर है। का लाओ बहन आई हुई है, यमनी हरीर की चादर मुस्तफा ने बहन के सर पे डाली है। का बिलाल तुम्हें तो पता होगा हमारे पास कितना माले गनीमत है, सरकार 200 बकरियां है। का लाओ बहन के नाम पे वो भी पेश कर दी जाए। 200 बकरियां दी है, यमनी हरीर की चादर दी है। और जब जाने लगी है सरकार पीछे पीछे चल रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहन आती रहा करो, बड़ी याद आती है, तुम आ जाती हो हलीमा की याद ताजा हो जाती है। बताओ मेरी अम्मी की बात बताओ। सहाबा फरमाते हैं हजरत शीमा जाने लगी, सरकार छोड़ने के लिए गए हैं, सरकार खड़े होकर के वहां तक देखते रहे जहां तक हजरत शीमा नजर आती रही। कहते जब सरकार वापस आए हैं हमने दस्तबस्तार की थी, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन थी जिसके लिए इतनी कुर्बानियां पेश की है। आका फरमाते सहाबा तुम्हें याद हो तो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये उस हलीमा की बेटी है, जब सब यतीम समझ कर छोड़ आए थे तभी इसकी माँ मुझे गोद में लेके आई थी। कहा ये उसी की बेटी है कि जो मुझे गोद में लेकर के जब कबीले में आई थी तो पूरी बस्ती महक गई थी। सरकार कहते हैं सहाबा पहचाने का वो जुमला क्या था, अल्लाहुम्मा वकीलना मुहम्मदा, उसका क्या मतलब है। मेरे नबी फरमाते सहाबा सुनो, मेरी माँ हलीमा बड़ा प्यार करती थी और उस वक्त बलाओं का दौर था, मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। जब सारी बच्चियां चौक में आती थी, कबीले बनु साद के अंदर कोई अपना लाती थी कोई अपना लाती थी और सब ला करके खड़ी होती थी। चूंकि मुझे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, मेरी यही बहन शीमा बाहर आती, सब कहते थे शीमा हम अपना लाल लेके आए हैं, तू भी तो अपना लाल लेके आ जा। मेरा नबी दूध पीते के जमाने की बात बता रहा है। कहते एक दिन शीमा आई, मेरी माँ आटा गूंद रही है, आके गले में हाथ डाला, अम्मी एक बार ले जाने दो ना, सब अपने अपने चांद लेके आई है, मैं अपना चांद ले जाना चाहती हूँ। कहते तब हजरत हलीमा ने कहा था शीमा लेके जा रही हो, बेटी मेरे लाल को नजर न लग जाए, संभल के
लेके जाना और जल्दी लेके आ जाना। कहते तब हजरत शीमा ने मुझे उठाया और सीने से लगाया, अपनी चादर रहमत में छुपाया और चौक में जाके खड़ी हो गई। सब अपने अपने भाइयों को लेके आए। कोई कहता था मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है, कोई कहती थी मेरा हसीन है। खुदा की कसम आका फरमाते हैं सबने इकट्ठे होके कहा हलीमा सीमा तूने सबके देख लिए हैं, अब जरा अपना भी तो दिखा दे। कहा जब मेरी सीमा ने मेरी बहन ने मेरे चेहरे से चादर हटाई है, सबने अपने लालों को लिया, तोड़ने लग गई। तब सीमा ने कहा था आओ मुकाबला करें, देखें किसका ज्यादा हसीन है। तो सबने कहा था जब तेरा यहाँ लाल आ गया है, अब यहाँ किसी के लाल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम आका कहते हैं जब ये शान मेरी देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाह इसका बचपन दिखाया है, जवानी भी दिखाना। अगर बचपन इतना प्यारा है, जवानी कितनी प्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे जोर से बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शर्माना छोड़ो। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला नारे हैदरी। भाई ये बहनें होती, ये बहनें होती। खुदारा रिश्ते निभाओ। अगर बहन आके तुझसे ये कहे ना कि बच्ची जवान हो गई रिश्ता ढूंढ, तो नाक के चक्कर में ना पड़, मूंछ के चक्कर में ना पड़, लग जाए दिल से तो फिर जन्नत के चक्कर में पड़ जा, जन्नत के चक्कर में पड़ जा। तू गरीब है, तू अमीर है ना, क्योंकि जायदाद तेरे पास थी, बहन को तो कुछ दिया नहीं, कुछ ना कर सका। मैं ये नहीं कहता कि इतना करने से उसका हक माफ हो जाएगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ बहने दरवाजे पे आ जाना तो अपना शफकत वाला हाथ कंधे पे रख कि पगली तू भी तो उसी माँ की लाडली है जिसका मैं लाडला। मेरे होते हुए रोने की जरूरत नहीं। सुन बेटी जवान हो गई है, परेशान ना हो, 2 साल बाद में बेटा लेके आऊंगा, खाली हाथ बेटी रुखसत कर देना। जा अपने 4 इज्जतदार लोग लेके जा और इज्जत से बैठा के खाली हाथ बहन की बेटी को दुल्हन बना के अपने घर की इज्जत बना ले। कसम खा के कहता हूँ तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े या ना पढ़े, तेरा तीजा हो या ना हो, 40वां हो या कतई ना हो, अगर ऐसे नेक काम कर गया ना आखिरी तख्ता लगने की देर होगी, हुजूर को कब्र में आने में देर नहीं लगेगी। सुभान तू अपनों का साथ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।